वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूं जो आपके हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि ये आजकल हमारे देश में जो प्रमुख हार्ट डिजीज़ है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है जो हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट करता है। सो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के जो कॉजेज़ होते हैं उसको हम लोग दो ग्रुप में बांटते हैं। एक को बोलते हैं नॉन मॉडिफाइबल, जिसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कोई उसमें दवा नहीं है। जैसे पेशेंट का एज है, मेल सेक्स है, ये इसमें हम लोग कोई भी तब्दीली नहीं कर सकते हैं। और जो कंजेनाइटल जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, ये चीज़ें होती हैं जिसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। दूसरे ग्रुप के जो कॉज होते हैं उसको हम लोग मॉडिफाइबल बोलते हैं। वो भी हार्ट अटैक के प्रमुख कारण में है, जिसको हम लोग दवाइयों से ठीक कर सकते हैं या लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक कर सकते हैं। वो है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, मोटापा, सीडेंट्री हैबिट, ओवर स्ट्रेस एंड जो लैक ऑफ एक्सरसाइजेज एंड स्मोकिंग। ये 6 मेन कॉजेज़ होते हैं उसमें, इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो जहाँ तक सवाल उठता है कि कैसे हम लोग हार्ट को प्रोटेक्ट कर सकें, कैसे अपने हार्ट को हेल्दी रख सकें, इसमें अगर सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि अगर आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, इन सभी को डॉक्टर्स को दिखा के कंट्रोल कीजिए। ये कंट्रोल होना ज़रूरी है। एक मिथ ये है कि यंग एज में अगर ये सब है, जैसे ख़ास तौर पे लोग दवाइयाँ नहीं लेना चाहते हैं डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल का। अब अगर पेशेंट्स का एज यंग है तो ये सोचते हैं कि यंग एज है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मेडिकल साइंसेस ठीक इसके उल्टा बताते हैं कि जितना यंग एज में ये बीमारी है उतनी ही खतरनाक है। इसलिए यंग एज में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ब्लड प्रेशर और इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करना है। रीज़न ये है कि ब्लड प्रेशर अगर है आपके 30 साल या 40 साल की उम्र में, तो उसको बॉडी को डैमेज करने के लिए अगर 70 साल एवरेज हम लोग एज माने तो 30 साल 40 साल बचते हैं। इसलिए सजेशन यही होता है कि यंगर एज में मोर इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। दूसरा चीज़ है जो हम बताना चाहते थे वो है आपका स्मोकिंग। स्मोकिंग डे बाय डे अपने कंट्री में घट नहीं रहा है बल्कि बढ़ ही रहा है। यंगर एज ग्रुप में ख़ास तौर पे स्मोकिंग हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक के प्रमुख कारण है यंग एज में। मोटापा अगेन एक ऐसी चीज़ है जो कि बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हम लोगों का कल्चर है उसमें चेंज आता है। ज़्यादातर लोगों का जॉब प्रोफाइल ऐसा है, सीडेंट्री हैबिट्स है, एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, मोटापा बढ़ रहे हैं, खाने पीने में ज़्यादा फैटी चीज़ें हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, मोटापा बढ़ रहे हैं। तो उसको हम लोगों को कंट्रोल करना ज़रूरी है। अगर मोटापे को आप कंट्रोल करेंगे तो हार्ट अटैक के अलावे आपको ब्लड शुगर एंड ब्लड प्रेशर कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में एक बहुत बड़ा मदद मिलता है, ख़ासतौर पे यंग एज ग्रुप में तो और भी ज़्यादा। एक चीज़ है सीडेंट्री हैबिट, जैसा मैंने अभी बताया कि जॉब प्रोफाइल आजकल ऐसा होते जा रहा है कि लोगों को टाइम नहीं मिल रहा है एक्सरसाइज करने का, वो भी एक बड़ा कारण है। इसमें मैं ये बताऊंगा कि कम से कम आपको, अगर आप हेल्दी हैं, नॉर्मल वेट है आपका, तो 20 से 30 मिनट हर एक दिन एक्सरसाइज करना है। एटलीस्ट 5 डेज इन ए वीक इज़ अ मस्ट। इसका ये मतलब नहीं कि सैटरडे संडे आपने 2 दिन नहीं किया एक्सरसाइज, बाकी दिन कर रहे हैं। इसके बदले में आप वीक में 2 डिफरेंट डेज में आप एक्सरसाइज नहीं करें, बट ये नहीं कि कंटिन्यूस 2 दिन नहीं करें। और एक जो नया रिस्क फैक्टर्स हम लोग मानते हैं वो है स्ट्रेस का। स्ट्रेस चाहे वो जॉब रिलेटेड हो, सोशल हो, मेंटल हो, किसी और कारण से है, तो ये स्ट्रेस आपके बॉडी के कैटेकोलामिन्स को डिस्टर्ब करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, और ये सब चीज़ें अल्टीमेटली आपके हार्ट को डैमेज करती हैं। सो नटसल में अगर हम ये बोलें कि कैसे हेल्दी हार्ट है, तो आपको 6 एस जो वर्ड है वो जानना है। सो फर्स्ट इज़ यू हैव टू रिड्यूस द सॉल्ट इज़ फॉर रिड्यूसिंग द ब्लड प्रेशर। सेकेंड है आपका शुगर आप अगर कम करते हैं खाने में तो डायबिटीज़ को आप अवॉइड कर सकते हैं। तीसरा एस आता है स्टैटिन से। स्टैटिन्स वो दवा होती है जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। तो आप रेगुलरली आपको स्टैटिन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी बीमारी नहीं है तो, बट हाँ ज़रूर ये हम लोग बताएंगे आपको कि आप कोलेस्ट्रॉल फैटी चीज़ें कम खाएं, कम से कम फैटी चीज़ें खाएं। और चौथा चीज़ है स्मोकिंग। चौथा एस है स्मोकिंग का। स्मोकिंग को क्विट करना बहुत 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 ज़रूरी है। ये नहीं कि आप 20 सिगरेट पीते थे, आज एक पी लिए तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि सिगरेट के जो निकोटिन्स होते हैं आपके बॉडी में स्टिक करते हैं और उसको क्लियर करने में 18 to 24 मंथ्स लगते हैं, मतलब 1.5 से 2 साल। अगर एक सिगरेट पी लिया आपने तो वो आपके बॉडी में 1.5 से 2 साल तक बैठा हुआ है डैमेज करने के लिए। तो ये हम लोगों को सोचना है कि स्मोकिंग को टोटली हटाना है। और जो 5वां एस है वो सीडेंट्री हैबिट्स, जैसा मैंने बताया कि एक्सरसाइज वगैरह करना है। एंड छठा एस है वो आपको है आपका स्ट्रेस कम करने के लिए कई